हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो जैसे कि मैंने वन शॉट सारा इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी फिजिक्स की, तो उस पर मैंने वन शॉट वीडियो सारा अपलोड कर दिया है, जो कि हमारी 3 पार्ट में है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको चार्ज देखने को मिलेगा और कूलम्ब्स लॉ, और सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और डेरिवेशन देखने को मिलेगी, और आपको लास्ट पार्ट में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ देखने को मिलेगी। ठीक, आज का हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा डेरिवेशन पे बेस्ड। जो आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो डेरिवेशन आपकी पता है 3 to 4 मार्क्स की आती है, मतलब डेरिवेशन 100%। ठीक, तो इस चैप्टर से तो एक डेरिवेशन आपका मतलब कि 100% है कि आएगा ही। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक डेरिवेशन आपकी आएगी। ठीक, मस्ट है। तो आपको टोटल डेरिवेशन इस चैप्टर में देखने को मिलेगा 7। ठीक है, तो आज हमारी वन शॉट वीडियो रहेगी डेरिवेशन पे बेस्ड। ठीक, अगर ये वन शॉट देख लोगे आप तो मतलब आपको 4 मार्क्स डन है। ठीक है, तो आज हमारी वन शॉट रहेगी डेरिवेशन पे बेस्ड। आपको टोटल डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में देखने को कितने मिलेंगे? 7। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक, तो देखिए हमारी फर्स्ट डेरिवेशन क्या है। हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक, आपको क्या बताना है कि एक्सियल पॉइंट पे ना डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये हमारी डेरिवेशन है। तो आप डाइपोल पहले बना लो। डाइपोल क्या होती है हमारी? डाइपोल आप जानते हैं, डाइपोल क्या होती है आपकी? डाइपोल होती है यूं, पढ़े हैं डाइपोल क्या होती है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। वो फाइनाइट डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ये होगी हमारी डाइपोल। ठीक, अब क्या करना है, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक्सियल पॉइंट यानी कि एक्सिस के अलोंग, इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग क्या करना है आपको? डाइपोल फाइंड करनी है। अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे तो क्या करो आप, एक्सियल पॉइंट यानी कि समझिए इस पॉइंट P पे आपको क्या करनी है, एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जिस पे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी देखने को मिलेगी। इस चार्ज को मैं कंसिडर कर लेता हूँ पॉइंट A, इस चार्ज को मैं कंसिडर कर लेता हूँ पॉइंट B। ठीक है ना, पॉइंट B। और क्या है कि आप इस डाइपोल के मिड से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस ले लो R। ठीक है, क्या ले लिए आप? R। R क्या है? हमारी डाइपोल की मिड से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस है। ठीक, तो अब देखिए इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी? ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स अंदर की तरफ होंगे इस पॉइंट P पे। इसको आउटवर्ड्स तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ए की वजह से क्या होगी हमारी, यूं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, रेडियली इनवर्स अंदर की तरफ होंगे, निगेटिव है तो ये है। ठीक, और पॉजिटिव की वजह से क्या होगी आपकी, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स की तरफ होगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ईबी की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पी पे? सपोज करिए यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगी, फोर्स उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक, जो पॉजिटिव है ये, सपोज करिए यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है तो क्या करता, फोर्स रिपल्सिव लगती, वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे क्या होगा, इसका रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ होगा। ठीक है, यानी इस चार्ज से और इस ए पॉइंट वाली चार्ज से और बी पॉइंट वाली चार्ज से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बना ली कि इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी इस पॉइंट पे रेडियली इनवर्स अंदर की तरफ होंगे। ठीक, तो देखिए अब हमें ई नेट फाइंड करनी है। ठीक, तो आप क्या करो, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, क्या होती है हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब ये की वजह से क्या होगी के क्यू। ठीक, के क्यू, निगेटिव साइन नहीं लेते हैं क्योंकि हम पहले डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर क्या है, आर हमारी सेपरेशन है, यहाँ से इस पॉइंट ए वाली चार्ज से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन क्या है, तो ये आपकी आर होगी। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी, ए होगी। ठीक, ये क्या होगी आपकी ए होगी, ए। ठीक, क्योंकि ये आपकी पूरी सेपरेशन क्या है चार्जेस की, 2a, तो ये हाफ हाफ कर दो आप, मिड में क्या होगी उसके
ए से लेके मिड तक की डिस्टेंस ए और ये बी से लेके मिड तक की डिस्टेंस ए, तो ये पूरा सेपरेशन ए पॉइंट चार्ज का क्या है कि इस पूरे सेपरेशन क्या होंगे, तो मिड तक डिस्टेंस आपकी आर है, तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस ए, ठीक। तो आपकी क्या हो जाएगी के क्यूब बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ई बी फाइंड कर लीजिए आप, ई बी भी क्या मिलेगी आपको, ई बी हम निकालते हैं, ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट की वजह से, ठीक। तो अब इसका निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, के चार्ज क्या है क्यू आर स्क्वायर होता है, अब सेपरेशन आर स्क्वायर, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है हमारी, तो देखिए बी से ना, बी से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, जब ये पूरा आपका आर है तो ये ए है, ठीक। तो इतना डिस्टेंस क्या होगा टोटल माइनस ये का, ये कर दीजिए आप, तो आर माइनस ए आपकी होगी, ठीक, यानी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया ना। देखिए पॉइंट बी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल आपका आर है और ये है मुझे पता है ए है, ठीक। तो टोटल माइनस ये कर दीजिए आर माइनस ए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो बी वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि क्या है इसके मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा इस पॉइंट पी पे, इस बी चार्ज, इस बी पॉइंट के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पी पे ज़्यादा होगी हमारी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पास है ना। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी आर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी छोटी होगी हमारी, वाइस वर्सा में है। आप जितना दूर करोगे किसी पॉइंट पी से आप मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, जितना रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस पॉइंट बी से कंसीडर करें एज कम्पेयर टू पॉइंट ए की चार्ज की वजह से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पी पे कम देखने को मिलेगी, लेकिन बी पॉइंट की वजह से, इस बी पॉइंट के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पास में है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होंगे और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलेगी इस पॉइंट पी पे, क्योंकि ये क्या है इसकी रेडियस आर जो है वो क्या है बड़ी है ना, और यहाँ पे देखिए इसकी सेपरेशन छोटी है, इसकी सेपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी है, ठीक। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और इसकी इन्फ्लुएंस कम होगी, ठीक। समझ में आ रही होगी आपको बात। देखिए मैं पूरे बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब अच्छे समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगी आपकी ए बी जो है ना वो स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक। तो आपको बेसिकली ई नेट क्या मिलेगा, तो ई नेट मिलेगी पॉइंट पी पे क्या मिलेगी आपको, तो वो मिलेगी ई बी माइनस का, ये माइनस होगी ना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बी की स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए की, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, इसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये पॉइंट पी के पास में है, ठीक। और ये क्या है इनके सेपरेशन बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, तो इसकी इन्फ्लुएंस पॉइंट ए के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलेगी, ठीक। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी ग्रेटर है उस माइनस ये कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी वैल्यू, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी बी की वजह से क्या है आप निकाले हो, बी की वजह से आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब बाई आर स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का। अब देखिए ए की वजह से क्या है आपकी के क्यूब बाई, ए की वजह से ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कर दो आप, अब आप क्या करिए कि के क्यू कॉमन ले लीजिए, ठीक। के क्यू अब इसमें से कुछ हम क्या है सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। देखिए के क्यू कॉमन निकल जाएगी, ये तो कॉमन निकलेगी नहीं क्योंकि ये आर माइनस ए आर प्लस ए, के क्यू कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचेगा 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगी, ठीक। माइनस क्योंकि मैंने के क्यू कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगी आपकी 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करिए आप सिंपल कैलकुलेशन के क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए किसका आर माइनस ए का होल स्क्वायर का और आर प्लस ए के होल स्क्वायर का, ठीक। तो आपको क्या देखने को मिलेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आप एलसीएम ले लिए तो क्या मिलेगा आपको आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये आपने एलसीएम ले लिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आती है। अब क्या करिए आप देखिए तो के क्यू एज इट इज रहेगा, इन ब्रैकेट सिंपल हमारी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, ठीक। क्या होगा इन ब्रैकेट आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर दीजिए तो क्या मिलेगी आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये माइनस साइन, ठीक,
एडजस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। देखिए के क्यू कॉमन निकला आपका, ठीक है, और क्या है, इसको स्प्लिट किया मैंने, क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। और ये क्या है हमारी माइनस, ठीक। अब इसको भी स्प्लिट कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। ये हो गई आपकी, और ये आपकी एलसीएम लिए थे, डिनोमिनेटर में क्या है आपकी है आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, के क्यू तो कॉमन ही है आपकी, ठीक। अब क्या करो आप, ये ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, ठीक। तो क्या मिलेगी, ए आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar, ठीक, बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ए माइनस बी सिर्फ ए प्लस बी रहता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक। लेकिन ये उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगानी पड़ेगी, ठीक। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से कैंसिल होंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी आपकी, बचेगी के क्यू, ठीक। और आपके इन ब्रैकेट क्या बचेगी, 4ar 2ar प्लस 2ar 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करिए आप, इसको और स्प्लिट करिए, के क्यू, ठीक, इंटू, देखिए 4a को मैंने स्प्लिट करके क्या लिखा है, 2 इंटू 2a है, ठीक, यूं बना देते हैं। के क्यू तो मेरी एज इट इज है, लेकिन 4a को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगी 4a है, ठीक। वो क्यों स्प्लिट किया वो अभी देखेंगे, इंटू आर, ठीक। और ये क्या हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आती है यहाँ तक। अब क्या है, तो आप डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे ना, डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमारी, Q इंटू 2a, ठीक। ये देखिए Q आपकी और ये 2a, ठीक। Q इंटू 2a क्या होती है हमारी डाइपोल मोमेंट, आप पढ़े थे एक टर्म, डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस इंटू सेपरेशन, यही होती है ना डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a, ठीक। तो ये आपकी Q इंटू 2a मैं डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ, यानी कि मैं कहाँ लिखूँ यार, ये लिख देता हूँ। देखिए तो Q इंटू 2a की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया P, और क्या बचा आपका न्यूमरेटर में 2r बचा, ठीक, 2r बाई, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम एक एजम्पशन करेंगे, जो r है ना, ये हमारी r थी, क्या थी ये r, मिड से लेके डाइपोल के मिड से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस, a क्या थी हमारी यूं, इस पॉइंट A से लेके, r क्या है कि आपकी बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू a, r क्या है बहुत बड़ी है, तो r क्या है ग्रेटर देन a है, ठीक। r क्या हमारी ग्रेटर देन a, r जो है a से बहुत बड़ी है, तो मैं a को नेग्लेक्ट कर दूंगा, a आप समझ लीजिए नहीं है, ठीक, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपका क्या होगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी आपकी r की पावर 4, ठीक। a को आप नेग्लेक्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, तो ये क्या है r की पावर 4, तो आपको क्या देखने को मिलेगी 2k, फाइनल रिजल्ट r से r कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगी 2kp बाई आर क्यू, ठीक। तो ये हमारी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार हम पूरा अच्छे से आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या थी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल के। डाइपोल क्या होती है, तो डाइपोल हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस क्या होती है 2a या फिर 2l, ठीक। तो देखिए क्या होती है कि हमें एक्सियल पॉइंट, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे बताना है किसी पॉइंट P पे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी इस पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगी, इस पॉइंट B पे जो हमारी पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से भी होगी, क्या होगी रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होंगी,
सपोज करिए अगर यहाँ पे पॉइंट पी रखा हुआ है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए क्या करते हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक। तो उस पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो फोर्स क्यू रिपल्सिव लगाएगी, तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी इसकी वजह से बाहर की तरफ, ठीक। और लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ से होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, रेडियल इनवर्स अंदर की तरफ, ठीक। ये समझ में आती है कि पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लग रही है और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लग रही है, दोनों क्या है, अपोजिट में, ठीक। अब क्या है कि ये अब क्या आती है कि पॉइंट पी पे बी वाली चार्ज की इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर मिलेगी एज कंपेयर टू ए बिकॉज देयर सेपरेशन विल बी मिनिमम, ठीक। इनका सेपरेशन बहुत कम है ना, तो इसका इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस पॉइंट पी पे इस बी वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर मिलेगी एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ये क्या है, इसकी सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसकी इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पी पे कम होगी क्योंकि रेडियस सेपरेशन ही बहुत ज़्यादा है ना, इसका इन्फ्लुएंस क्या मतलब कम होगा, इसकी इन्फ्लुएंस तो भाई मतलब स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू ए। यहाँ तक समझ में आती है। फिर क्या किया मैंने, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इज इक्वल टू, आप पढ़े फॉर्मूला होती है हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया ये आपकी आर स्क्वायर ए की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो ए की वजह से क्या होगी, सेपरेशन यू मिड से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारी ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समझ में आती है। बी की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी डिस्टेंस हमारी आर है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस करूंगा इसको तभी तो ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, फाइनल ये हमारी रहेगी और ये टोटल माइनस ये कर दो आप, तो क्या मिलेगी, आर माइनस ए की होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो, ई नेट बी हम निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारी ई बी की स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक, कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं सिंपल कैलकुलेशन किया हूँ, ठीक, तो के क्यू कॉमन ले लिया, 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस की 1 बाई आर प्लस ए की होल स्क्वायर, के क्यू ये क्या हो जाएगी, आर माइनस ए की होल स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी आर प्लस ए की होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इसको एलसीएम ले ली, इसको एलसीएम ले लिए, तो ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम तो लेने आता ही होगा। फिर के क्यू ये क्या, इसको स्प्लिट कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैंने सिंपल स्प्लिट कर दिया, ठीक, इन ब्रैकेट रखा है इसको। फिर क्या किया, सेकेंड लाइन पे सिंपल इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया और साइन क्या है, चेंज कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये निगेटिव, ये क्या हो जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद क्या किया हूँ कि आर ए स्क्वायर, फिर जो कैंसिल हुई है हमारी टर्म उसको कैंसिल कर दिया, फिर क्या हो जाएगी आपकी 2ar 4ar हो जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन किया है कि आपकी जो आर है एज कंपेयर टू ए, देखिए आर यूं है हमारी इतनी बड़ी है और ये ए क्या है, बहुत छोटी है, तो आर क्या है, ग्रेटर देन ए है, तो मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा, सपोज करिए ए है ही नहीं है, सिर्फ आर है, ठीक, तो ये न्यूमरेटर तो हो जाएगा, ठीक। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, के क्यू मैंने 2 ये 4a है ना, तो इसको स्प्लिट कर दिया, कैसे स्प्लिट किया, 2 इंटू 2a, ठीक। तो यहाँ से एक टर्म मुझे मिल जाएगी q इंटू 2a जो होती है हमारी डाइपोल मोमेंट, तो ये p हो जाएगी और ये k और p हो जाएगी ये दोनों, और ये 2r एज इट इज रहेगी न्यूमरेटर में, ठीक। सिंपल ये 4a को ये 4a को मैंने स्प्लिट कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमारी डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी 2kpr, ठीक। और ये क्या है, यहाँ पर मैंने एजम्पशन किया कि हमारी a से r ग्रेटर देन r बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू a, तो a को रिमूव ही कर दिया, ठीक। तो आपकी क्या हो जाएगी, a रिमूव होगी तो क्या होगी, r स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, r की पावर 4 होगी, और ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिलेगी, 2kpr, r से r कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर, तो क्या मिलेगी, फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगी 2kpr क्यूब। होप सो अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अभी हमने देखा एक्सियल पॉइंट, अब क्या है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, यानी इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी परपेंडिकुलरली आपको बतानी है, इस पॉइंट पी पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से। ये हमारी डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इनकी सेपरेशन क्या है, 2 है, और ये हमारी डाइपोल मोमेंट, ठीक, वही डाइपोल बोले तो, ठीक, और उनका मिड तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक। तो देखिए इसको मैं कंसीडर कर लिया ए पॉइंट, इसको कंसीडर कर लेता हूँ बी पॉइंट, ठीक। तो देखिए क्या है कि इसके वजह से आपको नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, यूं लगेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, रेडियली इनवर्स, अट्रैक्टिव फोर्स भी अट्रैक्टिव, सपोज करिए क्यू नॉट फोर्स रखा हुआ है, ठीक, तो आपको क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, रेडियली इनवर्स अंदर की तरफ। पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बाहर की तरफ होंगे हमारे,
ई बी। समझ में आया? बी के इलेक्ट्रिक फील्ड बी की पॉइंट के चार्ज की वजह से क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना। इस ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, बाहर की तरफ, आउट अट्रैक्टिव तो होंगे नहीं ना, रेडियली आउटवर्ड्स। और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूं मिलेगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आती है। अब क्या करो आप इसके लिए, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हमें चार्ज पता है, अब बस सेपरेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये ए है ना, तो इसको आप मान लो आर। अरे यार इतनी मेहनत से डायग्राम, इसको मान लीजिए आर। किसे, ये जो हमारी है ना मिड से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया। ठीक, अब हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, मुझे सेपरेशन निकालनी है। ठीक, सेपरेशन क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। तो ये आपकी बेस क्या है, ए, परपेंडिकुलर क्या है, आर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, इधर भी क्या होगा, बेस ए है, परपेंडिकुलर आर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब हम इजीली मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होगी हमारी मैग्नीट्यूड, क्या होगी, तो ये इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा हमें, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, हमारी सेपरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ए पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट बी तक की डिस्टेंस है। ठीक, तो क्या है, हमारी सेपरेशन है, इसका आर स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आप बेसिकली आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आती है। बी की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बी के चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो देखिए हमारी फॉर्मूला क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन क्या है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो क्या फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक, ये मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। ठीक, कि ए की वजह से हमारी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अरे हाँ फोर्स अट्रैक्टिव भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इनवर्स अंदर की तरफ, इसकी वजह से क्या होगी आउटवर्ड्स। ठीक, ए बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड हमें सेम मिल रही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बी वेक्टर ए वेक्टर क्या है हमारी सेम है। तो जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मैग्नीट्यूड क्या मिली, के क्यू बाई आर प्लस का ए स्क्वायर, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक, यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमें ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से और बी की वजह से क्या मिली है, इक्वल मिली है। ठीक, क्या मिली है, इक्वल मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब क्या करिए आप, तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर लिया, यानी हमारी ये वेक्टर इक्वल है। जब भी दो इक्वल वेक्टर एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके सेंटर से जाती है, यानी ये वेक्टर हमारी इक्वल है तो उनकी रिजल्टेंट जो होगी वो क्या होगी, ई नेट बोले तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उनके सेंटर से जाएगा, यानी मुझे ई नेट यूं देखने को मिलेगी, ई नेट। ठीक, पॉइंट पी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक, इसको थीटा और इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए थीटा है। ठीक, तो आप पढ़े ट्रायंगल में क्या होती है हमारी, तो सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, ये क्या है हमारे ट्रायंगल के एक्सटीरियर है और ये क्या है इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर की हमारी होती है। ठीक, तो ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगी 2 थीटा। ठीक, तो मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, थीटा थीटा। ठीक, बेसिकली ये पूरा एंगल क्या है आपकी 2 थीटा है, इसको मैंने क्या कर दिया थीटा कंसीडर किया, इसको भी थीटा, तो 2 थीटा हो गई। ठीक, अब क्या करो आप कंपोनेंट बनाओ इस थीटा बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से क्या एक थीटा वाली कंपोनेंट जो अटैच्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, ई बी कॉस थीटा। ठीक, ई बी कॉस थीटा। देखिए इस बी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी वेक्टर है हमारी, इस वेक्टर की वजह से जो थीटा वाली कंपोनेंट होगी उसे क्या लिखेंगे हम, थीटा वाले जो कंपोनेंट अटैच्ड होता है उससे हम कॉस लेते हैं, तो ई बी कॉस थीटा मिलेगी। और ये आपको क्या मिलेगी, उसका एक वाई एक्सिस में भी मिलेगा, एक और कंपोनेंट मिलेगा जो कि क्या होगा, ई बी साइन थीटा। समझ में आती है। ऐसे इस वाले वेक्टर की क्या है, थीटा वाली कंपोनेंट क्या मिलेगी, ई ए कॉस थीटा, इसी डायरेक्शन में यूं, जिस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक, और आपको एक और कंपोनेंट मिलेगी वाई एक्सिस में जो कि क्या होगी, ई ए साइन थीटा।
ठीक। तो ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा क्या है, अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल और नेलिफाई हो जाएंगे। ई बी कॉस थीटा यूं लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी ई ए साइन थीटा यूं लग रही है, तो ये दोनों तो नेलिफाई हो गए, इनका काम खत्म हो गया। ठीक। बेसिकली जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखने को मिलेगी, वो आपकी क्या मिलेगी, सिर्फ इस एक्सिस के थ्रू देखने को मिलेगी। ठीक, यूं मिलेगी हमें। वाई सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू देखने को मिलेगी, वाई एक्सिस के थ्रू तो हमारी नेलिफाई हो गए, अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट देखने को मिला है। ठीक, तो हमें जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अब क्या कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किस पे, पी पॉइंट पे, ई नेट। तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉस थीटा प्लस का ये ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ई बी, ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई ए ई बी क्या है, इक्वल है, तो मैं ई बी को ये कंसिडर कर ले रहा हूँ, या फिर ई ए को ई बी कंसिडर कर लीजिए, आप कुछ भी करिए, मतलब ई ए इक्वल टू ई बी है, या तो ई ए को ई बी मान लीजिए या फिर ई बी को ई ए मान लीजिए। तो मैं ई बी को ई ए कंसिडर कर लिया हूँ, तो क्या हो जाएगी हमारी 2 EA cos थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी को मैंने ई ए मान लिया, तो ई ए कॉस थीटा, तो 2 EA cos थीटा मिलेगी। ठीक, और हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ फाइंड किए हैं, एक वजह से क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आती है। अब cos थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगी हमारी, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या होती है, एच एच बेस बाई हाइपोटेनियस होती है, यानी बेस ए है, हाइपोटेनियस ये हमारी, यानी ए बाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट बेस बाई हाइपोटेनियस होती है, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। सिंपल, फिर कैलकुलेशन करनी है आपको, क्या हो जाएगी आपकी, Q इंटू 2A इंटू 2, इसको मैंने पूरा अरेंज करके लिख दिया है। ठीक, इसको क्या किया मैंने, पूरा अरेंज करके लिख दिया है, Q इंटू 2A, न्यूमरेटर में Q इंटू 2A को अरेंज कर दिया, Q 2A, और ये आपकी K थी ना, Q इंटू 2A, 2 कहाँ से आ गए, K बचा था K, और ये 2Q इंटू 2A अरेंज करिए, और ये डिनोमिनेटर आपका क्या है, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए का ए स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अगर हमारे डिनोमिनेटर से बेसिस आर सेम्स, पावर्स आर एडेड, इस पे पावर क्या होगी आप बता सकते हैं, स्क्वायर अंडर रूट का पावर क्या होता है, 1/2, यानी ये 1/2 है, और इस पे पावर क्या है, 1 है, तो यानी 1 + 1/2 कर दीजिए। ठीक, इसकी पावर क्या मिलेगी आपको, अगर ये अंडर रूट हटाओगे तो आपकी पावर क्या होगी, 1/2, इसकी पावर क्या है 1, इसकी होल का पावर क्या है 1। तो बेसिकली अगर हमारे बेसिस आर सेम्स, पावर्स आर एडेड, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, समझ में आती है। तो आप जानते हो Q इंटू 2A क्या होती है, हमारी डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक, Q इंटू 2A आपकी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट, लिख देता हूँ, P इक्वल टू क्या होती है हमारी, Q इंटू 2A होती है। तो यहाँ से आप Q इंटू 2A को क्या लिख दिए, P लिख दिए। ठीक, Q इंटू 2A को मैंने P कंसिडर करिए, ये मेरी K थी। ठीक, KP बाई, इसका आप करोगे तो क्या मिलेगी आपको, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर 3/2, कहने मिलेगी 1 + 1/2 क्या मिलेगी आपको, पावर 3/2 मिलेगी। अब यहाँ से क्या है कि फिर एजम्पशन करेंगे हम, क्या आर क्या है हमारी, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मिड से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस है, और ये क्या है, यूं है परपेंडिकुलरली, तो मतलब ज़्यादा होगी ना एज कम्पेयर टू ये इसके हमारे। ठीक, यानी आर जो है हमारी ग्रेटर देन ए है, आर क्या है, ग्रेटर देन ए है। जैसे फर्स्ट वाले डेरिवेशन में हमने एजम्पशन लिया था ना कि हमारा मिड से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस एक्सियल में क्या थी, ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू उनके डाइपोल के मिड से लेके चार्ज तक की डिस्टेंस की। तो आर क्या है आपकी ग्रेटर देन, तो ए क्या कर दोगे, सिंपल नेग्लेक्ट, तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आपको बेसिकली मिलेगा R3। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, जो कि क्या होती है आपकी KP/R3। ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर रिंग। ये क्या है आपकी रिंग है। ठीक, रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पी पे, वो हमें डिराइव करनी है। ठीक है, रिंग कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका ना यूं होगा। ठीक, इसको क्या है कि आप रिंग समझ लेना। ठीक है, यूं इसको समझ लीजिए, ये आपकी ये रिंग हो गई। ठीक, इसके अंदर यूं है। ठीक, रिंग ऐसे ये।
ठीक। इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपकी रिंग है, ठीक, ऐसे यूं है, ठीक। और ये क्या है, इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक। तो देखिए क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, डिराइव करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए देखते हैं, छोटू सा चार्ज ले लेते हैं, ठीक, डी क्यू। इस रिंग पे चार्ज क्या है, क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो मैं छोटू सा चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ डी क्यू, डी एल लेंथ की, ठीक, छोटी सी। और यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया हूँ डी क्यू, डी क्यू जो कि क्या है, डी एल लेंथ की, ठीक, समझ में आती है, डी क्यू। इस चार्ज की वजह से, इस छोटू सी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो बनेगी, ठीक है, छोटी ही बनेगी, डी बनेगी, इस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी, अब चलिए देखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे हमारे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, ठीक, कैसे, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ हमारे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यू हमारी जाएगी इस पॉइंट पी पे निकालनी है, और ये क्या होंगे, यू हमारे बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक, डी। इस चार्ज की वजह से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होंगी आउटवर्ड्स की तरफ, है ना। समझ में आती है। इस छोटू से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनेंगे, इस छोटू से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनेंगे, ठीक, यहां तक समझ में आएगा, ठीक। अब क्या करो आप, ये सपोज करिए आप ये थीटा एंगल बना रही है, ये जो छोटी चार्ज इस पॉइंट पी पे क्या बना रही है, थीटा एंगल, ये भी क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक, समझ में आती है। फिर क्या करो आप, यूं बना दो, ठीक। अब क्या है कि ये थीटा, तो ये क्या होगी आपकी वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा होगी, ये भी थीटा होगी, ठीक। थीटा वाले कंपोनेंट, इस डी का थीटा वाले कंपोनेंट क्या बनेगी, डी कॉस थीटा बनेगी, है ना। थीटा वाला जो कंपोनेंट अटैच होता है उसे हम कॉस लेते हैं, थीटा से जो अटैच्ड कंपोनेंट होती, ठीक। एक और कंपोनेंट बनेगी जो कि क्या होगी बेसिकली, डी साइन थीटा बनेगी वाई एक्सिस में, और ये एक्सियल लाइन पे क्या बनेगी, डी साइन थीटा, इस डी की वजह से। और ये थीटा वाली कंपोनेंट है तो इसके यूं इस डी की वजह से क्या मिलेगी, कॉस डी कॉस थीटा मिलेगी, ठीक, डी कॉस थीटा। और ये है उसके अपोजिट में भी मिलेगी, क्या मिलेगी, डी साइन थीटा। ये दोनों तो आपको नेलिफाई हो जाएंगे, डी साइन थीटा नेलिफाई हो, वर्टिकली डायमेट्रिकली अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेलिफाई हो जाएंगे। जो भी इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, एक्सियल लाइन के थ्रू मिलेगी, ठीक, हमेशा एक्सियल लाइन के थ्रू मिलेगी, ठीक। यानी जो भी मिलेगी मुझे क्या, हमेशा डी कॉस थीटा मिलेगी, डी साइन थीटा तो नेलिफाई हो जाएंगे, जब भी मिलेगी आपको डी कॉस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पी पॉइंट पे, ठीक, वो भी क्या मिलेगी, एक्सियल लाइन के थ्रू मिलेगी, ठीक। तो अब यानी ये समझ में आई, मैंने डी निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक। डी क्या आई थी हमारी, डी आई थी के, छोटू सी चार्ज है तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन क्या होगी, तो ये आपकी आर है, ये एक्स है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या बनेगी, आर स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर बनेगी, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। यानी ये हमें डी मिलेगी इस पॉइंट पी पे, इस डी क्यू की वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, डी बनेंगे, ठीक। तो अब मैं क्या कर दूं, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक, तो मुझे ई नेट पता चल जाएगी, क्योंकि जब भी आपको पता है कि डी साइन थीटा तो मेरी नेलिफाई में हो जानी है, जो भी मिलेगी हमें एक्सियल लाइन के थ्रू ही मिलेगी इस पॉइंट पी के, वो भी क्या मिलेगी, डी कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे एक छोटू सी चार्ज की वजह से छोटू सी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चली है, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो सभी छोटू छोटू चार्ज इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे इस पूरे कैपिटल क्यू जो चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है उसके वजह से मुझे नेट पी पता चलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी इस पॉइंट पी पे, ठीक। तो क्या हो जाएगी आपकी ई नेट क्या हो जाएगी पॉइंट पी पे रिंग की वजह से। तो इसको मैं डी को इंटीग्रेट करता हूँ, डी कॉस थीटा को, क्योंकि हमारी डी कॉस थीटा ही मिलनी है हमेशा एक्सियल लाइन के थ्रू, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, आपको मिलेगी डी क्या हो जाएगी आपकी, डी क्या होगी, तो डी आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर चुके हैं, क्या होती है आपकी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा भी रहने देते हैं, ठीक।
क्या क्या कांस्टेंट आएगी टर्म आपकी, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होती है, के तो बाहर आ जाएगी, डी क्यू छोड़ देते हैं, थीटा क्या है एंगल, अब थीटा देखते हैं। तो देखिए जब भी आप छोटू सा चार्ज लोगे तो वो हमेशा पी पॉइंट पे हमेशा थीटा ही एंगल बनाएगी। आप कहीं भी लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं भी लो रिंग पे, ठीक, तो हमेशा क्या करेगी वो थीटा एंगल, यानी थीटा आपको मिलना ही मिलना है, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। जब भी आप करोगे छोटू से चार्ज लोगे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पॉइंट पी पे देखोगे तो हमेशा थीटा एंगल बनानी है, ठीक, कॉस थीटा कांस्टेंट हो गई। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो ये तो टर्म हमारा फिक्स रहेगा ना, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर। बची क्या कॉस, ये डी क्यू, डी क्यू कॉस थीटा तो हमारी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दो आप डी क्यू का, ठीक है। तो ई नेट बेसिकली क्या मिलेगी आपको, तो आपकी ये हो जाएगी के, डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यानी इस सभी डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, फाइनली क्यू मिलेगी, यानी क्या मिली के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा रख देते हैं, के क्यू कॉस थीटा क्या होनी है आपकी, कॉस थीटा क्या होती है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है एक्स बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये पहले से ही है हमारा, कॉस थीटा का टर्म क्या है हमारी एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर है, ठीक। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी आपको, के क्यू एक्स बाई, ये टर्म को इसकी पावर क्या है, पूरी की पावर 1 है और इसकी पावर क्या है अंडर रूट में है तो 1/2, बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड तो क्या मिलेगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 3/2, ये फाइनल रिजल्ट मिलेगी आपको। ई नेट क्या मिलेगी, के की भी वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या नेट रिजल्ट मिलेगी, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हो जाएगी आपकी q बाई एक्स, है ना, q बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पूरे रिंग पे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी इस पी पॉइंट पे, तो बेसिकली क्या मिलेगी मुझे के क्यू एक्स, यहाँ तक भी छोड़ते तब भी सही है, आप के की वैल्यू कोई रख दो तब भी मतलब सही है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डेरिवेशन।